प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। अगर मुझे बचाना है तो काली घाटी वाली गुफा में एक साधु बाबा रहते हैं। अब वो ही मुझे बचा सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चलो। शिकारी को और धन कमाना था, इसलिए वो कबूतर को मरने नहीं दे सकता था। इसलिए वो काली घाटी वाली गुफा में साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। हाँ, मेरी मदद कीजिए साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे कबूतर को बचाना है और उसका उपाय केवल आप ही बता सकते हैं बाबा, केवल आप ही। उपाय तो मैं बता दूंगा बालक, परंतु क्या तुम उपाय कर पाओगे? उस कठिन मोह माया से भरे रास्ते पर चल पाओगे? हाँ बाबा, आप बस रास्ता बताइए, क्या करना है, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। तो सुनो, तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा, जहाँ नीलकंठ नदी मिलेगी। वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें रास्ते में कई छलावे मिलेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ते जाना है। अगर तुम छलावे में आ गए तो तुम वहां फंस के रह जाओगे, याद रखना। हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। मुझे बस हर हाल में अपने कबूतर को बचाना है। मैं तुरंत ही निकलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारी पश्चिमी छोर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो नीलकंठ नदी के निकट पहुंचने वाला होता है, उसने जो देखा उसे देख वो दंग रह जाता है। अरे ये तो सविता है, मेरी पत्नी। ये यहाँ इस पिंजरे में कैसे कैद है? हे भगवान, इसकी जान तो खतरे में है। मुझे इसे किसी भी हाल में बचाना होगा। क्या करूं? इससे पहले शिकारी कुछ करता, तभी वहाँ पर एक तांत्रिका आ जाती है। बचा ले अपनी पत्नी को, नहीं तो कुछ ही देर में इसकी गर्दन तन से अलग कर दूंगी और फिर तू इसे हमेशा के लिए खो देगा। अरे नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। बोलो, तुम्हें क्या करवाना है, बोलो। तुम्हें अपने हाथ को काटकर मुझे कुछ खून की बूंदें देनी होंगी, जिससे मैं अपनी तपस्या पूरी कर सकूंगी। ओहो, ठीक है, हाँ मैं तैयार हूँ। बस मेरी पत्नी को छोड़ दो, जाने दो उसे। जैसे ही शिकारी थोड़ा आगे बढ़ा, उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? सविता तो घर पर थी, पर इस तांत्रिक की कैद में कैसे आ गई? हाँ, साधु बाबा ने कहा था कि ये सब मोह माया होगा, भ्रम का जाल होगा। हाँ, ये भ्रम का जाल ही है। मुझे इस तंत्रिका की बात नहीं माननी है। मुझे बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ो, चलो। शिकारी तांत्रिका को छोड़ नीलकंठ नदी की ओर बढ़ने लगता है। तभी तांत्रिका गुस्से में कहती है, अरे रुक जा शिकारी, बचा ले अपनी पत्नी को। अगर तू नहीं रुका तो तू भी पत्थर का बन जाएगा। शिकारी को पूरा यकीन था कि ये भ्रम है। शिकारी ने हिम्मत की, वो आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वो आवाजें आना बंद हो गईं। शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। हाँ, वो सब गायब कैसे हो गया? ओ, मेरा भ्रम ही था। सही कहा था साधु बाबा ने। अब मुझे अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे ही शिकारी थोड़ी दूर और चला, वो दंग रह गया। वही कबूतर एक डाल पर स्वस्थ बैठा था। मालिक, आप कहाँ जा रहे हो? अरे देखो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो तो। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा कबूतर तो घर पे बीमार है। बाबा ने बोला था कबूतर को बचाने का उपाय तो नीलकंठ नदी पर ही मिलेगा। इसका मतलब
मेरी पत्नी की तरह ये भी एक भ्रम ही है। हाँ, ये भ्रम है। हाँ, किसी भी तरह मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना सोच शिकारी दिमाग को झटककर आगे बढ़ गया। अरे मालिक, आगे मत जाइए, आगे बहुत खतरा है। हाँ, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। देखिए ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। शिकारी ने मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और कुछ ही देर में वो मोह माया से बना कबूतर गायब हो जाता है। चलते चलते शिकारी आखिर में नीलकंठ नदी के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, आखिरकार ये नदी मुझे मिल ही गई। परंतु यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? साधु बाबा ने कहा था मुझे समस्या का समाधान यही मिलेगा। तभी अचानक नदी से आवाज आती है। सुनो इंसान, तुमको तुम्हारी समस्या का समाधान ऐसे नहीं मिलेगा। कौन है? कौन है वहां जल में? मेरे सामने आओ, सामने आओ। तभी नदी से जल देवता बाहर आते हैं और शिकारी से कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हें तुम्हारे कबूतर की जान बचानी है। हाँ जल देवता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहां से 1 मील दूर एक गुफा है। उस गुफा में प्रवेश करते ही तुम एक सुंदर से बाग में पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें एक सूखा हुआ पेड़ मिलेगा जिस पर केवल 5 फूल लगे होंगे। तुम्हें उन 5 फूलों में से एक फूल तोड़कर अपने कबूतर को सूंघा देना होगा। जैसे ही कबूतर उस फूल को सूंघेगा, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिकारी उस गुफा की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो उस गुफा तक पहुंच जाता है। हाँ, लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में मुझे जल देवता ने बताया था। शिकारी गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाते ही एक तेज रोशनी होती है और तभी शिकारी एक बाग में खड़ा होता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो वही बाग है जिसके बारे में जल देवता ने बोला था। तभी शिकारी को वो सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया जिस पर 5 फूल लगे हुए थे। शिकारी बिना किसी देरी के एक फूल को तोड़कर अपने घर की ओर चल देता है। शिकारी घर पहुंचकर उस फूल को कबूतर को सूंघाता है। फूल के सूंघते ही कबूतर पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगता है। मालिक, मालिक, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मालिक, अब मैं फिर से भविष्य देख पाऊंगा। मालिक, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ठीक देखकर। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मासूम परिंदों और जानवरों को नहीं मारूंगा, ठीक है? कबूतर और शिकारी बहुत खुश थे। कबूतर भविष्य बताता और शिकारी उससे धन कमाता। दोनों ही खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। साथ ही शिकारी की पत्नी भी बहुत खुश थी। अब शिकारी कभी मासूम परिंदों और जानवरों की जान नहीं लेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।